हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इस बेसिस पे जो थ्योरम्स है उसका प्रूफ भी जो है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग होने वाला है टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इस टॉपिक के तहत जो है हम लोगों को क्या प्रूव करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, लिख रहे हैं यहाँ पे प्रूव डेट फर्स्ट नंबर में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आगे जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर जो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो टोटल जो है आपके पास 6 मिला। इसमें सबसे पहला देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा। अगला जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, और वहीं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो tan थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा हेडिंग किया हुआ टी रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो जाता है तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसी में जो है दो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल भी दिख जाएगा, उसी का हेल्प लेकर के जो है इन सबको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज कर लेते हैं इसका नेमिंग P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया। ये हमारा जो है राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। तो जाहिर सी बात है कि ये राइट एंगल है, तो बाकी जो दो एंगल है ये कैसा एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल होगा। और ये दोनों का सम कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तब ना तीनों का सम आपका 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे Q अकेले 90 डिग्री है तो इसका मतलब P और R मिल करके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि हमारा R जो है इसका मेजर क्या है, तो थीटा है। तो उस सिचुएशन में आपका जो P होगा, इस P का मेजर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एंगल Q तो आपका 90 डिग्री है, बाकी आपको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q का वैल्यू हम डाल देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल R, ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R, ये प्लस 90 है, उधर जाके माइनस 90 घट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं कि हम एंगल P को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एंगल R को थीटा मान लिए, R को क्या मान लिए, तो थीटा। तो उस सिचुएशन में P का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी कारण से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे, ध्यान से देखिएगा। तो जो यहाँ पे लिखे हैं एक बार उसको सपोज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR में जो है हमारा एंगल Q कितने का है, तो 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। फिर एंगल R जो है ये कितने का है, तो हमारा थीटा है। तो इसी के वजह से जो है एंगल P हमारा क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ये ऑलवेज जो है हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, तो हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है। बाकी जो दो साइड है इसमें कोई एक परपेंडिकुलर, कोई एक बेस जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा।
तो एक बार जो है हम एंगल थीटा के लिए काम करेंगे और एक बार जो है एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए काम करेंगे। तो आइए पहले एंगल थीटा को ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल थीटा, यानी थीटा के लिए हम वर्क करने वाले, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो थीटा को लेकर के जो है सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा आपको पता होना चाहिए। पहले ये देखिए कि 90 डिग्री के सामने तो फिक्स है, हाइपोटेनस है। बाकी जब चर्चा थीटा का किया जा रहा है तो थीटा के सामने वाला साइड कौन है, पी क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। फिलहाल इतना माइंड में सेट होना चाहिए। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मतलब पी क्यू और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, तो पी आर। तो इसका क्या लिखेगा, तो पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कॉस थीटा। तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का मतलब क्या हो गया, तो क्यू आर, और हाइपोटेनस का मतलब पी आर। तो ये हो जाता है क्यू आर बाई पी आर। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू और बेस आपका क्या हो जा रहा था, क्यू आर। तो ये हो जाता है पी क्यू बाई क्यू आर। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं कॉसेक थीटा को। तो कॉसेक थीटा आपको पता है कि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये हो जाता है पी आर बाई कितना, तो पी क्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं सेक थीटा को, सेक थीटा। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा पी आर बाई क्यू आर। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं किसको, तो कॉट थीटा को। तो कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाता है, तो क्यू आर ऊपर चला जाएगा और पी क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये टोटल 6 रेशियो को जो है एक साथ हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये सबको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग किसको लेकर के चले थे, तो एंगल थीटा को लेकर के चले थे। अगली बार जो है एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर के चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही एंगल हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है समझिए कि रिवर्स हो जाएगा। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा हम लेकर के चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड दिख रहा है, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। और एक बार 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर के 6 रेशियो को हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला रेशियो हमारा क्या है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये समझिए इसके एंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अभी परपेंडिकुलर कौन है, तो क्यू आर बाई हाइपोटेनस कौन है हमारा, तो पी आर, यानी क्यू आर बाई पी आर हो जाएगा। वैसे यहाँ से कॉस को लिखते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कौन है, तो पी क्यू बाई हाइपोटेनस कौन है, तो पी आर। फिर इसके बाद जो हम टैन को लिखते हैं, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है, तो टैन परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब हमारा क्यू आर हो जाएगा और बेस का मतलब क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर बाई पी क्यू हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। बाकी ये तीनों के रेसिप्रोकल से आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जस्ट साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पी आर बाई क्यू आर। आपको पता होगा ना कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी पी आर ऊपर चला जाएगा और पी क्यू कहाँ जाएगा, नीचे। और लास्ट में जो है हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहे हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये टैन का रेसिप्रोकल, यानी पी क्यू ऊपर चला जाएगा और क्यू आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हो गया। और इन सबको एक साथ जो है इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंसंट्रेट होकर देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू जो है पी क्यू बाई पी आर है। यहाँ इंडिकेट हम कर रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू बाई पी आर। अब इधर देखिए कि पी क्यू बाई पी आर कौन है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी क्यू बाई पी आर। ये किसका वैल्यू है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पे भी पी क्यू बाई पी आर है, यहाँ पे भी पी क्यू बाई पी आर है। तो कहने का मतलब है कि साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो क्यू आर बाई पी आर। तो यहाँ देखिए क्यू आर बाई पी आर किसका वैल्यू है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है। यानी हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, तो कॉस थीटा के इक्वल। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो पी क्यू बाई क्यू आर जो है टैन थीटा का वैल्यू है। तो इधर देखिए तो पी क्यू बाई क्यू आर कहाँ है, पी क्यू बाई क्यू आर
पी क्यू बाई क्यू आर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी समझिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ कॉसेक थीटा का वैल्यू पी आर बाई पी क्यू दिखाई दे रहा है, पी आर बाई पी क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है, यानी इस तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। वजह है कि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, यानी दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम हो जाएगा। वैसे यहाँ सेक थीटा का वैल्यू दिखाई दे रहा है पी आर बाई क्यू आर, पी आर बाई क्यू आर, यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल। बाकी यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, क्यू आर बाई पी क्यू है, तो देखिए यहाँ क्यू आर बाई पी क्यू जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, तो कॉट थीटा के इक्वल। तो फाइनली जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम हेल्प लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा सजा के लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों समझिए एक साथ। फिर इसके बाद जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाता था कॉट थीटा, और वहीं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। ये समझिए दोनों एक साथ कर देते हैं। इसके बाद हमारा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो सेक थीटा हो जाता है। तो फाइनली जो है यही जो है हमको इस वीडियो में क्या करना था, तो प्रूफ करना था। तो इसी टॉपिक हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। वजह है कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, दोनों का सम कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।